रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मैं हूँ इश्तियाक़ अहमद और एक नए वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है ये है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है और मैथमेटिक्स के हवाले से हर स्टूडेंट जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा डरता है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, मैं सिंपली आप लोगों को ज़रा इसके बारे में पहचान करा लूँ। साइन थीटा, कास थीटा, या जितने भी थीटा के अल्फाज जब हम सुनते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ और ये चीज़ें आ जाती है कि ये चैप्टर तो मैंने बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान चैप्टर है अगर हम इसके कंसेप्ट सीख लें। कंसेप्ट अगर हम सीख ले, एंगल्स को पहचान ले, तो यकीन करें सबसे आसान चैप्टर और मज़े की चैप्टर यही चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूं और इस वीडियो के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कुछ मोटे मोटे चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो सर्कल होता है ना, गोल, अगर ये वाला हम ले या सबसे बड़ा ले या इतना बड़ा दायरा हम बना ले, बहुत बड़ा दायरा, तो हमसे कोई पूछे कि ये कितने एंगल्स का है या ये कितना एंगल्स बनाता है, तो ये जो है ये भी 360 बना रहा है, ये भी 360 का है। तो सबसे पहले हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो गोल सर्कल होता है ये 360 एंगल बनाता है। इसके बाद मैं आता हूँ, हमारे पास जो है क्वाड्रेंट है। इस सर्कल को अगर मैं 4 पीसेस में डिवाइड करूँ तो एक पीस को मैं क्वाड्रेंट कहूँगा। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हम देख लें, हमारे पास जब यानी क्वार्टर फाइनल्स होते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस जो है वो 4 मैचेस होते हैं। तो क्वा का मतलब 4, यानी मतलब क्वार्टर मीन चौथाई हिस्सा। तो हर वो चीज़ जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक गोल यानी सर्कल है, इसको अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो हर पार्ट को मैं क्वाड्रेंट कहूँगा। इसी तरह अब मैं इसे ये बाउंड्री हटा रहा हूँ, बाउंड्री, और इसको अब मैं एक बड़े से अंदाज से बनाता हूँ, बड़े लाइन के ज़रिए। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। इसको हम कहते हैं एक्स एक्स प्राइम, इसको हम कहते हैं वाई प्राइम। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, इसका रेंज कितना है, इसमें किस वैल्यू से, किस एंगल से किस एंगल तक हम ले सकते हैं, कहाँ, समझ आ रही है हमारी बात की? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम देख लें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये 0 से लेकर 90 तक के एंगल्स पर मुश्तमिल है। 0 से 90 तक, 0 से 90 तक जितने एंगल्स होंगे ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब बात यह है, अगर कोई बंदा कहे कि मैं वो यहाँ से स्टार्ट लेता है, तो अगर उसने यहाँ से स्टार्ट लिया या इस पॉइंट से स्टार्ट लिया या इससे स्टार्ट लिया, तो उसका बुनियादी एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 होगा, और जूं ये इस तरह ऊपर जाता जाएगा वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ जाएगा तो ये उसका एंगल भी बढ़ता जाएगा, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जितना इसके करीब आएगा तो उसका एंगल 90, ये मतलब 90 इस लाइन के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर 90 है। अगर वो यहाँ लेगा तो शायद उसका एंगल जो है ये 78 होगा, यहाँ पे 45 होगा। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो हम 0 से ऊपर जाएंगे और 90 के करीब आते जाएंगे। इस सिर्फ बात ये नहीं है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट ले लूँ तो जो गेम यहाँ पे होगा वही गेम यहाँ पर भी खेला जाएगा। यहाँ पे 0, जूं मैं इस तरह जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पर भी फिर 90 होगा। तो ये माइंड से यानी मतलब बिल्कुल आसान कर ले, क्लियर कर ले कि मैंने स्टार्ट यहाँ से लेना है या यहाँ से लेना है। इस एक्स पे जहाँ से भी मैं एंगल बना लूँ, स्टार्ट लूँ, तो वो 0 से स्टार्ट होगा और
वाई पे जब मैं पहुंच जाऊं, वाई को मैं टच करूं तो मेरा एंगल 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 जो एंगल है, 90 डिग्री जो है, बिल्कुल एल जो हम बनाते हैं एल, इसको हम 90 डिग्री एंगल कहते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं यहाँ पे बना लूँ या यहाँ बना लूँ या यहाँ बना, ये सारा मेरे पास 90 डिग्री एंगल है। तो ये बात तो मेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 0 से 90 डिग्री तक एंगल्स है और हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं तो वो भी आपको मालूम हो गया। जहाँ से भी स्टार्ट ले तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। अब जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जब लगा दूँ, पहला यानी कदम रख लूँ, तो मेरे पास 90 चूँकि इस लाइन के ऊपर है तो मेरे पास 91 आ जाएगा। मैंने पहला कदम रख लिया सेकंड क्वाड्रेंट में तो 91 होगा। और हर क्वाड्रेंट चूँकि 90 के बराबर है तो 91 से मैंने स्टार्ट लिया और जो मैं इस एक्स प्राइम लाइन के करीब आ जाऊंगा तो मैं 180 के करीब आता जाऊंगा। यानी ये जो है इस लाइन के ऊपर मेरे पास 180 डिग्री की कीमत पड़ी है। फर्स्ट जो था यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जहाँ भी लूँ इस लाइन पे मेरे पास 180 की कीमत पड़ी है। ये हमारे पास आया। सिर्फ इतना याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 0 से 90 तक वे एंगल्स है, सेकंड क्वाड्रेंट में 91 से 180 तक है। इस एक्स लाइन पे 0 एंगल लाई करता है और एक्स प्राइम जो है इस पे हमारे पास 180 डिग्री लाई कर रहा है। अब मैं जब थर्ड क्वाड्रेंट में जंप लगाऊंगा तो 180 तो यहाँ पर है, जैसे मैं जंप लगा लूँ तो मेरे पास 180 की कीमत मतलब 180 डिग्री बन जाएगी। 180 से मैं आऊँ इस वाई प्राइम की तरफ तो यहाँ पे मेरे पास 270 पड़ी है, 270 आ जाएगी। तो याद रखें थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये मुश्तमिल है 180 से 270 तक, इस पे मुश्तमिल है। और इसके बाद जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला कदम रख लूँ तो 270 तो यहाँ पर है, उसकी बाउंड्री यहाँ पर है। इसके बाद मेरे पास 271 आ जाएगा, 271 से लेकर 360 तक। बट 360 कहाँ पर है, जहाँ पर 0 है, यानी ये इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरे पास आ गए सिंपल, बहुत सिंपल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड में 91 से 180 तक, तीसरे क्वाड्रेंट में 181 से 270 तक और थर्ड जो हमारे पास है यानी क्वाड्रेंट वो 271 से 360 तक मुश्तमिल है। मैं इसको ज़रा रफ करता हूँ और चले दोबारा देख लें। यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और वापस यहाँ पे हमारे पास 360, जहाँ पे 0 है वहीं पे 360 भी लाई करता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, एंगल्स आ गए। अब इसको हम फाइंड करते हैं कि आया इसको हम कैसे फाइंड करें। तो ये एक्स वाला लाइन जो है हमारे पास, एक्स वाला लाइन, इस पे कास की बादशाहत है, कास की। और ये वाई वाला जो लाइन है इस पे साइन की बादशाहत है। यानी एक्स लाइन जो है, ये एक्स लाइन, चले मैं यहाँ पर भी, एक्स लाइन जो है इस पे कास की बादशाहत है और वाई जो लाइन है, वाई वाला, इस पे साइन की बादशाहत है। सही है। और इसकी कीमत भी 1 चूँकि ये प्राइम की तरफ है तो -1, ये भी प्राइम की तरफ है, वाई प्राइम की तरफ, तो -1 और 1। देखें सिंपल, दोबारा देखें, एक्स लाइन जो है, एक्स लाइन, इस पे कास की कीमत है, इस पे कास की बादशाहत है। बादशाहत का मतलब क्या है, एक्स लाइन पे हमें कास आंसर देगा, साइन आंसर नहीं देगा। साइन का जो आंसर है इन कीमतों पे 180, 0, 360, इन पे साइन का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। हमसे कोई पूछे साइन 180 किसके बराबर है, हम सिंपल जवाब देंगे साइन 180 0 के बराबर है। साइन 0 किसके बराबर, 0 के बराबर। साइन 360 किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि साइन का जो बादशाहत है वो वाई लाइन पर है। क्लियर हो गया ना। इसी तरह अगर वाई लाइन हमारे पास जो है, वाई लाइन, तो इस पे साइन की बादशाहत है, काज इस पे खामोश रहेगा। हमसे कोई पूछे काज 90 किसके बराबर, तो हम क्या जवाब देंगे, काज 90 = 0। काज 270 किसके बराबर, काज 270 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये कीमत भी 0, ये भी 0, किसके लिए, काज के लिए। तो देखें अब हम फाइंड करते हैं नंबर 1।
साइन चले कास ज़ीरो चूँकि ये प्लस की तरफ है, एक्स प्लस है, तो यहाँ पे 1 कीमत। सेकंड नंबर कास 360 किसके बराबर? देखिए 360 ये भी एक्स की तरफ है, मतलब प्लस है, ये प्राइम यहाँ पर है, प्राइम पे नेगेटिव आंसर आएगा, ये एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आंसर आएगा। तो कास 360 जो है ये भी 1 के बराबर। थर्ड नंबर कास 180 चूँकि प्राइम की तरफ है तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो इसका आंसर माइनस आएगा। चौथी बात काज अच्छा ये तो काज के लिए हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ, अगर यही कीमतें यही वैल्यूज़ मैं साइन के लिए दे दूँ, यही वैल्यूज़ मैं साइन के लिए दे दूँ, साइन 0 तो ये 0 के बराबर, साइन 360 तो ये भी 0 के बराबर, साइन 180 डिग्री तो ये भी 0 के बराबर। तो साइन के लिए ये कीमतें 0 होगी और कास के लिए 1 माइनस 1 आ जाएगा। यही प्रोसेस अब हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे। तो जब मैं वाई एक्सिस के लिए साइन 90 लूँगा तो साइन 90 1 के बराबर आएगा, साइन 270 माइनस 1 के बराबर आएगा। लेकिन कास के लिए अगर मैं 90 ले लूँ, कास 90, तो कास 90 हमारे पास 0 और कास 270 भी हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज़ है इसको हमने समझा और बिल्कुल कंसेप्ट आप लोगों का आसान तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि और भी इस तरह के मुश्किल टॉपिक्स आप लोगों तक आसान मेथड से पहुंचा दें। तो अब मुझे दे दीजिए इजाज़त और आपका दोस्त इश्तियाक अहमद को अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम।